Hello everyone. Today's our topic is maxima and minima. In this section, we use the concept of derivative for find maximum and minimum value of various function. Maximum and minimum value यानी किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज फाइंड करने के लिए हम डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। इसमें इसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से यूज होगा? we will find the turning point. We will find the turning point ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। मान लीजिए हम कोई भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो ग्राफ जो है इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, मान लीजिए मैंने इस पॉइंट से ग्राफ को शुरू किया है और ये यहाँ से यहाँ तक जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है और इसके बाद मान लीजिए इसका फंक्शन का ग्राफ चेंज हो जाता है, यानी टर्निंग पॉइंट जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन मैक्सिमम फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है, उन पॉइंट्स को हम टर्निंग पॉइंट कहते हैं। वी फाइंड द टर्निंग पॉइंट, वी फाइंड द turning point of graph of various functions at टर्निंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? जिस पॉइंट पर फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज होता है। मान लीजिए इस फंक्शन का ग्राफ हमारे पास x1 तक इंक्रीजिंग है और यहाँ से तो x1 इसका जो है टर्निंग पॉइंट हो गया। तो ये जो x1 वैल्यू है इस फंक्शन की लोकल मैक्सिमम वैल्यू है। इसी तरीके से x2 पॉइंट पर फंक्शन जो है डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग में चेंज हो रहा है, ये फंक्शन की लोकल मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है। x1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम लोकल मैक्सिमम वैल्यू, x2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यू। सिमिलरली लेट दिस ग्राफ इज चेंज आफ्टर पॉइंट x3, देन दिस इज द आल्सो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, यानी किसी भी फंक्शन के लिए लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यूज के पॉइंट है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। एंड आल्सो वी फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, यानी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम वैल्यू के पॉइंट्स है वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी उस पॉइंट को हम कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी वो होगा लोकल मिनिमम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का पॉइंट। एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होती है? जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट होगा, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू का पॉइंट होगा। For solving the many problems, solving the many daily life problems, we have to find absolute maximum and absolute minimum value. We take some examples. Let example number 1. Let profit of a company is represented by px equal to ax plus bx square, where x is any article, यानी ये कंपनी जो है किसी एक्स आर्टिकल को शो कर रही है। एक्स आर्टिकल यानी मान लीजिए चेयर है, टेबल है, कुछ भी हो सकता है, किसी आर्टिकल को वो सेल कर रही है और क्वांटिटी के हिसाब से उस कंपनी का जो है वो प्रॉफिट है। तो इसको हम मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन हो गया, इसी से हम फंक्शन का प्रॉफिट जो कंपनी का प्रॉफिट मैक्सिमम या मिनिमम कर सकते हैं। इसी तरीके से हम मान लीजिए हमारे पास और एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। सिमिलरली मैंने हम बहुत से एग्जांपल ले सकते हैं। एक और एग्जांपल लिया, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बॉल है, इस बॉल को थ्रो कर रहे हैं तो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, उस पॉइंट को हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए मान लीजिए हमें ग्राफ है, कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 60x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 60, ये इस ग्राफ के x जो है एच जो है इसकी हाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। एच एक्स क्या है? हाइट को रिप्रेजेंट करिए। हमें हाइट को मैक्सिमम या मिनिमम करना है तो इसी तरीके हमें इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना होगा। और x यहाँ पर जो है x इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग। मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से इस हमारे पास डिस्टेंस है वो x है। x हमारे पास हमेशा वेरिएबल होगा, x वेरिएबल क्वांटिटी होगी जिसके बारे में हमें पता होगा, उसके रिस्पेक्ट में हमें उसको डेरिवेटिव करना होगा। वेरिएबल x भी हो सकता है, इसमें भी हमने x को वेरिएबल लिया। तो डे टू डे लाइफ में हमारे पास ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है जिसमें हमें, जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का प्रॉफिट है तो मैक्सिमम करना होगा, लॉस है मिनिमम करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास कितनी क्वांटिटी को किस टाइप से परचेज करना है या सेल करना है वो सब हमें देखना होता है। तो उसमें हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का यूज होता है। प्लीज नोट डाउन दिस। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू की अब डेफिनेशन देखते हैं। हम किसी भी फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइन इन, मान लीजिए एफ हमारे पास एक फंक्शन है
जो कि इंटरवल आई के अंदर डिफाइन है, यानी इसका जो डोमेन है वो इंटरवल आई से डिनोट किया गया है। एफ इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू, यानी एफ फंक्शन एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है। एफ इज सेड टू बी मैक्सिमम वैल्यू इन आई, आई के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, इफ देयर एग्जिस्ट यानी हमारे पास एक पॉइंट सी है आई में, सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू, यानी एफ सी की जो वैल्यू है वो एक्स के सभी पॉइंट में से सबसे ज्यादा है। एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स, यानी x इक्वल टू सी पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू जो है उससे ज्यादा और किसी भी पॉइंट पर वैल्यू नहीं हो सकती, यानी एफ सी ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आई एंड सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी मैक्सिमम वैल्यू का ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, सी मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट है एंड एफ सी इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एंड एफ सी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। एफ सी क्या है? फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, और एफ सी यहाँ पर क्या हो गया? मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट हो गया। सिमिलरली एफ इज सेड टू बी मिनिमम वैल्यू, यानी एफ मिनिमम वैल्यू है फंक्शन के लिए इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, हमारे पास एक पॉइंट सी है इन आई, इंटरवल आई में, सच दैट एफ सी इज लेस देन एफ एक्स फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आई, यानी एफ सी की जो वैल्यू है एफ एक्स से कम है एक्स बिलोंग टू आई, एक्स बिलोंग टू मतलब फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आई, प्रत्येक पॉइंट के लिए, इंटरवल आई के प्रत्येक पॉइंट के लिए एफ एक्स की जो वैल्यू है हमेशा ज्यादा होगी एफ सी से। देन सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, सी इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू एंड एफ सी इज मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, एफ सी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है एंड सी क्या है? मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है। सिमिलरली एफ इज सेड टू बी एक्सट्रीम वैल्यू, एफ फंक्शन एफ एक्स की एक्सट्रीम वैल्यू है कब? इफ देयर इन आई सच इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, हमारे पास एक पॉइंट सी है, सच दैट एफ सी इज आइदर मैक्सिमम, एफ सी मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम भी हो सकता है आई के अंदर, देन एफ सी इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट, सी इज कॉल्ड द एक्सट्रीम वैल्यू पॉइंट एंड एफ सी इज एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अब हम मैक्सिमा और मिनिमा से रिलेटेड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 हमने लिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू आर। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स बिलोंग टू आर के लिए। अब इस फंक्शन के हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पता है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है हमारे पास इस तरीके से बनता है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है ये इस तरीके से बनता है, ये ओरिजिन पॉइंट है, ये एक्स एक्स और वाई एक्स। अब देखिए जीरो से इधर जाने पर तो फंक्शन इंक्रीजिंग है और इधर फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग है। फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देखिए क्या कहाँ आ रही है? मिनिमम वैल्यू फंक्शन की 0 आ रही है। फॉर एक्स इक्वल टू 0 एफ 0 इक्वल टू 0, अगर हम x की वैल्यू कोई भी नेगेटिव पॉइंट लेते हैं, x इक्वल टू मैंने -1 लिया तो -1 का स्क्वायर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी, पॉजिटिव 1 लेंगे तो भी 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है। हम नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी पॉइंट्स लेंगे, x की जो वैल्यू है एफ एक्स की वैल्यू वो इंक्रीज हो रही है दोनों साइड में, तो मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की है, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 एंड पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू का जो हमारे पास पॉइंट है x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम है। फंक्शन की एग्जिट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिट नहीं करते, देखिए यहाँ पर फंक्शन जो है फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं हो रहा जिस पर फंक्शन जो है इसका जो ग्राफ है मतलब चेंज हो रहा हो। टर्निंग ग्राफ के लिए कोई टर्निंग पॉइंट आगे नहीं आएगा, सिर्फ एक 0 ही टर्निंग पॉइंट था जिसके ऊपर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो 0। इस तरीके से इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम, मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 मैंने लिया एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स। अब इसमें देखिए एफ एक्स इक्वल टू एब्सोल्यूट एक्स में एक्स बिलोंग टू आर के लिए अगर हम एक्स की मिनिमम नेगेटिव वैल्यू लेते हैं, मान लीजिए मैंने एक्स की वैल्यू -1 ली तो भी हमारे पास f -1 की वैल्यू पॉजिटिव 1 आ गई। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो हमारे पास 2 का एब्सोल्यूट यानी 2 आ गया, तो इसकी जो वैल्यू है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, नेगेटिव वैल्यू इसमें कभी नहीं आएगी। तो इस फंक्शन में हम देखते हैं कि अगर हम इसमें 0 लेते हैं तो फंक्शन की वैल्यू, तो x बराबर 0 पर ये फंक्शन की वैल्यू है वो मिनिमम वैल्यू है। नेगेटिव या पॉजिटिव वैल्यूज के लिए उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही हो जाती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए भी मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो 0 आ रही है। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। नाउ वी टेक अनदर एग्जाम्पल, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स। हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिया हुआ है एंड एक्स बिलोंग टू 0 यानी फंक्शन का जो इंटरवल है वो 0 से 1 है ओपन इंटरवल में।
हमें फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, हमें फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें देखिए फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है या नहीं हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इस तरीके से बनता है। देखिए ये एक्स एक्स एंड वाई एक्स, वी ड्रा ग्राफ इन दिस वे। यहाँ 0 इसमें इंक्लूड नहीं है और 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। यहाँ x इक्वल टू 1 हमने ले लिया, तो एफ एक्स इक्वल टू 1 हमारे पास ये है ग्राफ है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो एक्स इक्वल टू 1 मैंने पॉइंट लिया, 1 ग्राफ के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब हम इस फंक्शन के ग्राफ के लिए अगर हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, ये 0 to 1, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास पॉइंट है वो 0 है, राइट साइड में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 से कम है और मिनिमम वैल्यू क्लोजेस्ट टू 0 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्लोजेस्ट टू 0, यानी 0 के बहुत क्लोजेस्ट टू 0, क्लोजेस्ट टू 0, 0 के बहुत क्लोज में है। एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज क्लोजेस्ट टू 1, यानी 1 के बहुत पास में है। अब देखिए मान लीजिए हमारे पास मिनिमम वैल्यू का पॉइंट है, लेट एक्स जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, लेट एक्स जीरो इज पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू का जो पॉइंट है हमारे पास एक्स जीरो है, बट वी कैन टेक एक्स जीरो अपॉन 2 लेस देन एक्स जीरो, यानी हमने एक्स जीरो मिनिमम वैल्यू का पॉइंट लिया तो इससे भी छोटा पॉइंट हमारे पास एक्स जीरो बाई 2 है, वो पॉसिबल है। सिमिलरली लेट x1 इज द पॉइंट ऑफ, लेट x1 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, x1 को हमने मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट लिया, देन x1 इज लेस देन x1 प्लस 1 अपॉन 2, यानी मान लीजिए हमारे पास x1 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 0.999 समथिंग, ये होगी। तो हम एक और पॉइंट लिख सकते हैं 0.999 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो इसकी वैल्यू है 0.999 इससे भी ज़्यादा होगी, यानी हमारे पास x1 जो पॉइंट था उसको हमने मैक्सिमम वैल्यू का पॉइंट लिया था, बट इससे भी बड़ा पॉइंट हमारे पास, इससे भी बड़ी वैल्यू पॉसिबल है। इसी तरीके से मान लीजिए हमने x0 को मिनिमम वैल्यू का पॉइंट लिया तो हमारे पास x0 बाई 2 भी एक पॉइंट और पॉसिबल है। thus we can say f(x) has neither maximum value, f(x) has neither minimum value nor maximum value। फंक्शन f(x) की ना तो मिनिमम वैल्यू है और ना ही मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है। प्लीज नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। तो इस तरीके से हमने आज मैक्सिमम और मिनिमा की डेफिनेशन किया है और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल किए हैं, सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।